अनोखा उपहार। शेरोजा का जन्मदिन था। उसे आज ढेर सारे उपहार मिले थे। किसी ने खूबसूरत खिलौने दिए तो किसी ने उसे मनपसंद घोड़े वाला खिलौना दिया। पर एक उपहार था जो इन सबसे अलग था। यह उपहार शेरोजा के अंकल ने उसे पक्षी पकड़ने वाला एक लकड़ी का पिंजरा दिया था। आज शेरोजा अलग अलग ढेर सारे उपहार पाकर पूफली न समा रहा था। अपने उन उपहारों में से वह पिंजरे को हाथ में लिए दौड़ा हुआ अपनी माँ के पास आया। माँ, देखो ना, अंकल ने कितना सुंदर उपहार दिया है। यह बेहद अलग और विशिष्ट भी है। शेरोजा ने माँ को पिंजरा दिखाते हुए कहा। अरे ये खेलने की चीज नहीं है शेरोजा, इसमें तो पक्षी पकड़कर रखी जाती है। पक्षी पकड़कर तुम क्या करोगे? माँ ने हैरानी से पूछा। माँ, मैं इसमें सुंदर सुंदर पक्षियों को पकड़कर रखूंगा। शेरोजा ने तुरंत कहा। मुझे पक्षी की आवाज बहुत पसंद है। मुझे बहुत मजा आएगा जब वह मुझे अपने मीठे सुरों में गाना सुनाएगी। हाँ, इन्हें पिंजरे में यूं ही नहीं रखूंगा, उनकी पूरी देखभाल भी करूंगा। उन्हें खाने में दाना पानी दूंगा और रोजाना पिंजरे की सफाई भी करूंगा, उसने प्रसन्नता से कहा। शेरोजा फिर दौड़ते हुए घर गया और कुछ अन्न के दाने ले आया। अपने अंकल के सुझाए तरीकों के अनुसार उसने घर के आंगन में पिंजरा रखकर उसमें दाने बिखेर दिए और वहीं खड़ा हो गया। दरअसल वह देखना चाहता था कि कैसे पिंजरे में पक्षी फंसता है, लेकिन शायद शेरोजा की उपस्थिति के कारण वहां कोई पक्षी नहीं आ रहा था। शेरोजा को भूख लगी थी, इसलिए वह पिंजरे को वहीं छोड़कर लंच के लिए चला गया। इसी दौरान एक नन्हा पक्षी उस पिंजरे में फंस गया। अरे वाह, इतने सुंदर पक्षी, यह तो बहुत प्यारी है। लंच से वापस आने के बाद शेरोजा ने पिंजरे में एक नन्हे से पक्षी को देखकर कहा। उसने देखा कि वह बार बार पिंजरे की दीवार पर चोंच मार रहा था और बाहर आने के लिए छटपटा रही था। उससे रहा नहीं गया, इसलिए तुरंत पिंजरे को घर के अंदर ले आया। माँ देखो ना, मैंने कितना खूबसूरत पक्षी पकड़ा है। शेरोजा ने खुशी से चीखते हुए कहा। मेरे ख्याल में यह बुलबुल है, जरा देखने दो कि इसकी धड़कन सही है या नहीं। पक्षी को हाथ में लेकर माँ ने कहा। अरे यह तो जंगली कैनरी है, जरा सावधान रहना। इसे तुम परेशान बिल्कुल मत करना, बेहतर होगा यदि तुम इसे आजाद कर दो। माँ ने शेरोजा को सलाह दी। नहीं, शेरोजा ने आवेश में आकर कहा। मैं अभी जाता हूं और इसके लिए खाने पीने का प्रबंध करता हूं। यह कहते हुए शेरोजा ने पक्षी को दोबारा पिंजरे में रख दिया और जुट गया। उसकी देखभाल में 2 दिनों तक लगातार उसने उस नन्हे से पक्षी की अच्छी देखभाल की, लेकिन तीसरे दिन से जैसे उसकी पक्षी में दिलचस्पी कम हो गई। पिंजरा बेहद गंदा हो चुका था, उसमें रखा पानी भी पुराना हो चुका था। देखो, तुम पक्षी की देखभाल नहीं कर सकते, अब भी समझ जाओ। शेरोजा, बेहतर होगा तुम इसे आजाद कर दो। माँ ने पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए शेरोजा से कहा। माँ की बात पर ध्यान न देते हुए शेरोजा ने पिंजरे की सफाई शुरू कर दी। जब तक वह सफाई करता रहा, इस दौरान वह नन्हा पक्षी बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। शायद वह शेरोजा से बहुत डरा हुआ था। पिंजरे की सफाई करने के बाद शेरोजा पानी लाने चला गया। इसी बीच वह पिंजरे का दरवाजा बंद करना भूल गया। माँ ने जब यह देखा तो शेरोजा को आवाज दी। शेरोजा, पिंजरे का दरवाजा बंद कर दो, वरना पक्षी उड़ जाएगा, उसे चोट भी पहुंच सकती है। पिंजरे का दरवाजा खुला देख पक्षी अत्यंत खुश था। वह पिंजरे से बाहर आया और पंख फैलाकर कमरे में इधर उधर फुदकने लगा। माँ की आवाज सुनते ही शेरोजा दौड़ते हुए आया और पक्षी को फिर से पिंजरे में कैद कर दिया। अगले दिन उसने देखा कि पक्षी की सांसें तेज तेज चल रही हैं और वह बिल्कुल अधमरी सी हो गई है। शेरोजा उसे बार बार देख रहा था। उसके तो हाथ पैर फूल गए थे। उसे आभास हो चुका था कि जरूर कुछ बुरा हुआ है। माँ, देखो ना, पक्षी को क्या हो गया है। मैं अब क्या करूं? शेरोजा ने रोते हुए माँ से पूछा। अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वह हो चुका, माँ ने नाराजगी जाहिर की। शेरोजा पूरे दिन पिंजरे को लिए बैठा रहा। वह देख रहा था कि कैसे पेट के बल लेटा हुआ पक्षी अपनी अंतिम सांस ले रहा था। रात को जब वह सोने गया, तब तक पक्षी मर चुका था। यह शेरोजा के लिए बहुत बड़ा सदमा था। पक्षी की मौत ने उसे रात भर सोने नहीं दिया। जब भी आंखें बंद करता तो उसे पिंजरे में कैद फड़फड़ाता और आजादी के लिए संघर्ष करता।
पक्षी ही दिखाई देता। सुबह उसने देखा कि पिंजरे में पक्षी पीठ के बल लेटा हुआ है। उसके दोनों पैर ऊपर की ओर हैं और एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। यह एक ऐसी घटना थी जो उस उपहार की वजह से हुई थी, लेकिन शेरोजा को इससे मिला सबक उस उपहार के मूल्य से कहीं ज्यादा बड़ा था। लियो टॉल्स्टॉय।